भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा पीएम मोदी सीमा विवाद पर अच्छे मूड में नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन के बीच तनाव दूर करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश फिर दोहराई, कहा अगर दोनों देश चाहें तो मैं मदद करने को तैयार। ट्रंप ने कहा भारत और चीन के बीच काफी तनाव, दोनों देश की बड़ी आबादी और सेना काफी पावरफुल। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में हाल ही में हुई बातचीत का भारत ने किया खंडन, कहा दोनों नेताओं के बीच आखिरी बातचीत 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मुद्दे पर हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये बात हुई। 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 4.0 पर उनकी राय मांगी। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से पूछा कि 1 जून से राज्य खोलना चाहते हैं कौन से और सेक्टर खोलना चाहते हैं, अपने अपने राज्यों की चिंताएं भी बताने को कहा। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम कमिश्नर और डीएम के साथ बैठक की, हालात की समीक्षा की। दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद आना जाना होगा मुश्किल। हरियाणा सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील करने का नया आदेश जारी किया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा हमारे 80% केस दिल्ली से सटे जिलों में है, इसलिए दिल्ली की सीमा पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए। हरियाणा में कुल मामले 1504। कर्नाटक ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी और राजस्थान से फिलहाल लैंडलॉक किया, फ्लाइट पर भी रोक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी उछाल, 24 घंटे में 7,466 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 1,65,799 पर पहुंचा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 175 लोगों की मौत, अब तक 4,706 लोगों ने जान गंवाई। भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 9वें स्थान पर, टर्की को पीछे छोड़ा। देश में कोरोना से 71,105 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 89,987। देश में 13 शहरों में कोरोना के 70% मामले टॉप पर। मुंबई लिस्ट में महाराष्ट्र के 3 शहर शामिल। कोरोना वैक्सीन और दवा बनाने का काम जोरों पर जारी। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का दावा, 30 अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं 4 तरह की वैक्सीन बनाने का प्रयास। दिल्ली में कोरोना के मामले में अब तक का सबसे बड़ा जंप, 24 घंटे में 1024 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 16,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में एक दिन में 13 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 316 तक पहुंचा। अभी तक 7,495 लोग रिकवर हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना से मरे लोगों के अंतिम संस्कार में लापरवाही पर संज्ञान लिया, संबंधित संस्थाओं से जवाब मांगा। महाराष्ट्र में कोरोना से गुरुवार को 85 लोगों की 24 घंटे में मौत। केवल मुंबई में 38 लोगों ने एक दिन में जान गंवाई। राज्य में अब तक कुल मरने वालों की संख्या 1,982। महाराष्ट्र में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 2,598 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव केस की संख्या 59,546। मुंबई में कोरोना का ग्राफ 35,000 के पार पहुंचा। सामने आए 1,438 नए मामले। अभी तक मुंबई में कुल 1,100 लोगों की मौत। मुंबई में एक और पुलिसकर्मी की कोरोना के कारण मौत, अब तक 23 पुलिस वालों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 2,095 पुलिस वाले संक्रमित। धारावी में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। कुल केस की संख्या 1,675 हुई। अभी तक 70 लोगों ने जान गंवाई। पुणे में कोरोना ने पिछले 24 घंटे में ली 10 लोगों की जान। 369 पॉजिटिव मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 7,000 के पार पहुंचा। नागपुर में लोगों के प्रदर्शन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लोगों ने मोमिनपुरा रेड जोन की सड़कें खुलवाने के लिए हंगामा किया। कोरोना संकट के बीच मुंबई के केईएम अस्पताल में 7 साल के बच्चे की 5 घंटे तक सर्जरी। निकला हुआ सिक्का पेट से निकाला गया। 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 367 नए मामले, 22 लोगों की मौत। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 15,572 हुई। अहमदाबाद में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 780 पहुंचा। एक दिन में बढ़े 247 नए मामले। यूपी में कोरोना के 184 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 15 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना के केस बढ़कर 7,170 हुए। एक्टिव केस 2,758। कोरोना को रोकने के लिए गाजियाबाद के लोनी इलाके को 13 और सेक्टर में बांटा गया। एक दिन पहले 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटने का हुआ था फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 7,453 पर पहुंचा। 192 नए मामले सामने आए। 8 लोगों की मौत। इंदौर में 84 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 4 लोगों की अभी तक मौत। अभी तक 3,344 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 251 नए मामले, 7 लोगों की मौत। कुल मामले 8,067। बिहार में कोरोना की 16वीं मौत। 24 घंटे में 149 नए मामले सामने आए। 16 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में कुल केस की संख्या 3,185। बिहार में कोरोना के 70% मामले प्रवासी मजदूरों से जुड़े हुए। अब तक 2,166 मजदूर पॉजिटिव पाए गए। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत के वायरल वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। बिहार सरकार से 3 जून तक जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 344 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत की खबर।
कोलकाता की सड़कों और बस्तियों में खास किस्म के स्प्रे का छिड़काव, लोगों पर भी किया जा रहा है स्प्रे का छिड़काव। स्प्रे से नहीं होता है कोई नुकसान। केरल में फिर से कोरोना के केस में बड़ा जंप, एक दिन में 84 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में एक दिन में 827 नए मामले, राज्य में कोरोना के केस 19,372। हैदराबाद से आई सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर, एक मुस्लिम के शव को हिंदुओं के शमशान घाट में दफनाया गया, किसी ने नहीं दी थी शव को दफनाने की जमीन। अमृतसर में होटल संगठनों का पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कहा होटल इंडस्ट्री तबाही के कगार पर, सरकार से होटलों को राहत देने की मांग। हरियाणा के करनाल में मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई शुरू, डिप्टी कमिश्नर ने खुद 500 रुपए का जुर्माना काटकर मुहिम की शुरुआत की। मुंबई में रेलवे स्टेशनों के बाहर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। मुंबई के सीएसटी और लोकमान्य टर्मिनस स्टेशन पर प्रवासी मजदूर दिखे। गुरुवार को महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से चलाई गई करीब 30 ट्रेनें, मुंबई के अलावा कल्याण, पनवेल, भिवंडी और पुणे से भी रवाना हुई ट्रेनें। रेलवे ने अभी तक 48 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया, अभी तक 3,736 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली। रेलवे ने 30 स्पेशल राजधानी टाइप ट्रेन और 200 स्पेशल मेल में टिकट बुकिंग का नियम बदला, अब 30 से 120 दिन पहले हो सकेंगे टिकट की बुकिंग। प्लेटफॉर्म पर फूड स्टॉल की सुविधा फिलहाल नहीं, रेलवे ने कहा, ज्यादातर वेंडर गांव चले गए। गुरुवार को 677 घरेलू विमानों ने उड़ान भरी, शाम 5 बजे तक आंकड़ा 55,500 के करीब यात्रियों को पहुंचाया गया। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, घर जाने वालों से बसों और ट्रेनों का किराया नहीं लेने और फंसे हुए लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार उठाएंगी मजदूरों की ट्रेन का खर्च, रोड से जा रहे लोगों को तुरंत शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश। तबलीगी केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फिर 12 चार्जशीट दाखिल की, 514 विदेशी जमातियों को आरोपी बनाया। 25 जून को होगी मामले में अगली सुनवाई। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मरकज और मौलाना साद का भी जिक्र, 3 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। राजस्थान में प्राइवेट स्कूल के कई टीचर्स ने मनरेगा में मजदूरी शुरू की, कोरोना संकट में स्कूल बंद होने से काम न मिलने पर मजबूरी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश का पर्दाफाश, सुरक्षा बलों ने 50 किलो आईईडी के साथ आतंकवादियों की कार को समय रहते पकड़ा। कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए आईईडी डिफ्यूज किया गया, बहुत बड़ी साजिश को टाला गया। पुलवामा की साजिश पर बड़ा खुलासा, आतंकवादियों के टारगेट पर थे सीआरपीएफ के 400 जवान। निशाने पर था श्रीनगर से जम्मू जाने वाला सीआरपीएफ का काफिला, समय रहते साजिश को टाला गया। कल सुबह ही बख्शी स्टेडियम से निकलने वाला था काफिला, कई बड़े अफसर भी जाने वाले थे। विस्फोटक से भरी सेंट्रो कार में 2 व्हीलर का नंबर प्लेट था, कठुआ में रजिस्टर्ड है नंबर, जांच जारी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने पुलवामा की साजिश के पर्दाफाश होने पर सुरक्षा एजेंसियों को बधाई दी, कहा, पूरे देश को गर्व है। हंदवाड़ा में हिजबुल के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, हथियारों का जखीरा इनसे बरामद किया गया। भारत ने राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान पर कड़ा एतराज जताया, आंतरिक मामले में दखल न देने की बात कही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के विधायक के साथ गोपालगंज करेंगे कुछ, ट्रिपल मर्डर में विधायक की गिरफ्तारी के लिए नीतीश सरकार को कल तक का दिया था अल्टीमेटम। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के साथ ओले भी गिरे, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, तापमान तेजी से गिरा। 1 जून को केरल पहुंच जाएगा मानसून, पहले 6 जून तक पहुंचने की थी संभावना। महाराष्ट्र में 8 जून तक पहुंचेगा मानसून, आज से मानसून पूर्व बारिश का अनुमान। असम में 6 दिनों से लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में उफान, गुवाहाटी के निचले हिस्से में 8,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। यूपी में टिड्डी दल को काबू करने के लिए शुरू किया गया अभियान, झांसी और सोनभद्र के कई इलाकों में किया जा रहा है दवा का छिड़काव। पहली बार टिड्डियों ने शहरी इलाकों में किया हमला, जयपुर में घरों पर डाला डेरा, मधुमक्खियों के छत्ते जैसे नजर आया। महाराष्ट्र के भंडारा में टिड्डियों को भगाने के लिए पानी के छिड़काव का सहारा, तेज म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नागपुर के बाद महाराष्ट्र में गोंदिया की तरफ बढ़े टिड्डी, संतरे और नींबू की फसल को नुकसान की आशंका। 9 राज्य में फैला टिड्डियों का आतंक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में हालात गंभीर। दिल्ली में टिड्डियों से निपटने की रणनीति पर मंत्री गोपाल राय ने की मीटिंग, हालात से निपटने के लिए अधिकारियों की टीम बनाई। दिल्ली सरकार ने टिड्डी को लेकर एडवाइजरी जारी की, लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी। हरियाणा में टिड्डी के अटैक को लेकर हाई अलर्ट, किसानों के साथ कृषि विभाग ने भी की तैयारी। युवावस्था में जगत जननी को लिखे पत्र, पीएम मोदी के पत्र को समेटकर एक किताब छपेगी। 1986 में मोदी की डायरी से लिए गए हैं पत्र। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, 6 लोग घायल, टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। वाराणसी के जयापुर गांव से पहली बार दुबई भेजी गई आमों की खेप, पीएम मोदी ने गोद दिया है गांव। ट्विटर के फैक्ट चेक पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया को लेकर आदेश पर किए दस्तखत, लिखने वालों की कानूनी सुरक्षा का है प्रावधान। ट्रंप के ट्वीट के बाद बोले फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, कहा हम बोलने की आजादी के पक्ष में हैं, कहा सोशल मीडिया पंच की भूमिका न निभाए।
पाकिस्तान में हादसे के शिकार विमान के मलबे से मिले $3 करोड़। कराची में हुए हादसे में 97 लोगों की हुई थी मौत। ब्राजील के सौ पाउलो में बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया। ब्राजील में अब तक 6,700 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 1 मिनट के लिए लाइटें बंद की गई। छोटे कारोबारियों की हालत पर ध्यान दिलाने की कोशिश। ब्रिटेन में लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील। सोमवार से एक साथ 6 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के सीईओ को उम्मीद, अक्टूबर के आखिर तक तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिका के मिनोपोलिस में एक अश्वेत शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत पर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने स्टोर्स में आगजनी और लूटपाट की। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल तय हुआ। भारतीय टीम दिसंबर से जनवरी तक 4 टेस्ट और 3 वनडे सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम के दौरे की शुरुआत T20 मुकाबले से होगी। 11, 14 और 17 अक्टूबर को होगा मैच। गोवा में अक्टूबर से नवंबर के बीच होने वाले नेशनल गेम्स रद्द हुए। कोरोना की वजह से फैसला लिया गया। 17 जून से रीस्टार्ट होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब में कोरोना के 12 पॉजिटिव केस के बावजूद ओपन हुआ लीग। अब महज कुछ मिनट में मिल जाएगा पैन कार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की योजना। साल 2019-20 में देश में FDI में 13% की उछाल, सरकार ने जारी किया आंकड़ा।